सो वेलकम बैक अगेन। दक्कनी चित्रकला शैली जो कि हमारी हो चुकी थी और इसके लास्ट में जो आर्ट दिए हुए थे उन्हें हमें पढ़ना था। तो दक्कनी चित्रकला शैली में ये फर्स्ट आर्ट है, ये हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके थे। अब ये फर्स्ट आर्ट है संयोजित घोड़ा। तो 17वीं शताब्दी की इस चित्रकला में कई अनुकृतियों व कलात्मक तत्वों का रोचक मिश्रण हुआ है। मतलब ये जो आर्ट फॉर्म है इसमें काफ़ी टाइप की आर्ट मिक्स है। मतलब दक्कनी चित्रकला भी है, कुछ और चित्रकला भी है जो इसमें मिक्स है। तो इसमें कई चीज़ों का मिक्सचर देखने को मिलता है जिसकी परिकाष्ठा संयोजित घोड़े के रूप में हुई है। मतलब इसके आप देख रहे हो घोड़े के रूप में ये आर्ट बनी हुई है। इस चित्रकला के अंदर मानव व पशु पक्षी की आकृतियों को एक साथ इस तरह से चित्रित किया गया है कि ये असाधारण संयोजन बना रही है। मतलब ये इस तरह से, मतलब आप देख रहे हैं ना कि एक एक आर्ट इस तरीके से बनाई गई है कि ये एक नॉर्मल आर्ट टाइप नहीं रह गई है, ये एक विशिष्ट आर्ट बन गई है क्योंकि इन सारे आर्ट को मिला के एक घोड़े का चित्र बना दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे बुक कहती है कि जिसकी परिकाष्ठा संयोजक घोड़े के रूप में हुई है। इस चित्रकला के अंदर मानव व पशु पक्षी की आकृति को एक साथ इस तरह से चित्रित किया गया कि ये असाधारण संयोजन बन गया है। अलंकृत पृष्ठभूमि पर सपाट दौड़ते हुए घोड़े का ये अद्भुत चित्रण है। मतलब एक सपाट भूमि है, आप देख रहे हैं वहाँ पे घोड़ा दौड़ रहा है। अद्भुत चित्रण है। उड़ते हुए पक्षी, सिंह, चीनी बादल, पेड़ पौधे व विशाल वृक्षों का रोचक संयोजन है। मतलब आप इसमें देख पा रहे होंगे उड़ते हुए पक्षी, ये जो आप देख रहे हैं उड़ते हुए पक्षी, सिंह, शेर भी इसमें बना है, ये आप देख रहे हैं। चीनी बादल ये जो आप देख रहे हैं ना, जो इस टाइप बने होते हैं ये गोलाकृति में, इनको चीनी बादल चाइना टाइप में कहते हैं। अगर आपने चीन के कार्टून देखे हों या डोरेमोन वगैरह, तो उसमें बादल जो पुरानी वो मतलब गॉड और दिखाए जाते हैं तो उनमें यही बादल दिखाए जाते हैं। तो बेसिकली इन्हें चाइना के बादल बोलते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कई चीज़ों का मिक्सचर है। बादल, पौधे व विशाल वृक्षों का रोचक संयोजन है। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि रोचक संयोजन है जिसमें अति यथार्थवादी कला तत्वों की झलक मिलती है। जैसा कि दक्कनी चित्रकला किस चीज़ में फेमस है? दक्कनी चित्रकला फेमस है यथार्थवादी चित्रण में, यानी रियलिटी बेस्ड आर्ट फॉर्म में ज़्यादा फेमस है दक्कनी चित्रकला। तो आप इसको देख पा रहे होंगे कि आर्ट कितनी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है। इसलिए इसमें ये कहा गया है कि यथार्थवादी कला तत्वों की झलक मिलती है। एक तरफ सभी आकृतियों को हवा में उड़ते हुए गतिशील दिखाया गया है, दूसरी ओर अग्रभूमि में नीचे के दोनों किनारों के चट्टानों का चित्रण इसे विलक्षण बनाता है। मतलब एक साइड आप देखेंगे कि घोड़े की गति दिखाई गई है, ऊपर सभी चीज़ें उड़ रही हैं, घोड़ा चल रहा है, मतलब दौड़ रहा है तेज़ी से। पर दूसरी ही साइड अपोजिट ये एक बात दिखा दी गई है यहाँ पे कि ये पत्थर यहाँ पे दिख रहे हैं। बेसिक आप अगर ड्राइंग के स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे कि अगर कोई चीज़ भी हम लोग मोशन फॉर्म में दिखाते हैं तो उसके जो आर्ट होती है उसके एरियाज़ के सभी स्ट्रक्चर को हम लोग मोशन में ही दिखाते हैं। तो अगर ये मोशन में है तो फिर इसमें यहाँ कोई मोशन नहीं है, तो ये अपोजिट है इसके। वही यहाँ दिखाया गया है, बता रहा है एनसीईआरटी कि दूसरी ओर अग्रभूमि के नीचे दोनों किनारों पर चट्टानों का चित्रण इसे विलक्षण बनाता है। ये देख पा रहे होंगे आप, चट्टानों का चित्रण है। कल्पनाशील का पुट भी इसे विशिष्टता प्रदान करता है, यानी एक काल्पनिक चित्रण भी इसे विशिष्टता प्रदान करती है। जैसे काल्पनिक चित्रण आप मान लीजिए उड़ता हुआ घोड़ा या हवाओं में ये उड़ती हुई चीज़ें, तो ये काल्पनिक दृश्य को भी साझा करता है। सभी गतिशील क्रियाओं को बहुत सीमित रंग योजन में भूरे और नीले रंग से चित्रित किया गया है। मतलब ये सारी जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हैं ये सब गति में हैं और इसे भूरे रंग से चित्रित किया गया है इन सभी को। तो ये यहाँ पे दिखाया गया कि ये सब चीज़ें गति में है, पर एक गति के आर्ट फॉर्म में ये यहाँ पे स्थिर फॉर्म में दिखा दी गई है। तो ये चीज़ है। तो आपको बेसिकली इस आर्ट फॉर्म में याद ये रखना है कि ये 17वीं सेंचुरी का है और इसमें यथार्थवादी चित्रण है। इसीलिए ये दक्कनी चित्रकला शैली का आर्ट है, क्योंकि दक्कनी चित्रकला शैली फेमस थी यथार्थवादी चित्रण के लिए। और बादल, पेड़ पौधे ये तो आप नॉर्मली आर्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे बनाए गए हैं, वो आपको नॉर्मल याद ही हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे कई आकृतियों का मिक्सचर है, जैसे चीनी बादल हैं, शेर बना हुआ है, उड़ते हुए पक्षी बने हुए हैं, और एक साइड मोशन दिखाया हुआ है कि सभी चीज़ मोशन में है, दूसरी साइड ये दो जो स्टोन्स दिखा दिए गए इनको स्थिर फॉर्म में दिखा दिया गया। तो यही बस इस आर्ट में है, आपको इस आर्ट में बस इतना याद रखना है। तो हमारी सेकेंड आर्ट है सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय हॉकिंग। ये हमारी सेकेंड आर्ट है। तो इसमें क्या बताया है, ये चित्र असाधारण ऊर्जा और संवेग का परिपूर्ण है। मतलब इसमें ऊर्जा और संवेग यानी गति को दिखाया है। घोड़े के पैरों और पूँछों के कोने पर तीखा लाल रंग, सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के लहराते हुए वस्त्र, ये आप देख रहे हैं घोड़े के पैरों में लाल रंग और ये लहराते हुए वस्त्र का चित्रण एक दृश्यात्मक अनुभव प्रदान करता है। दृश्यात्मक अनुभव मतलब जैसे किसी पिक्चर को हम लोग चलते हुए देख रहे हों। पृष्ठभूमि में पत्तियों से भरे घने जंगल में कई रंग, पन्ना, हरा रंग, नीला रंग, हरे रंग की पत्तियों
सभोभृत पक्षी का जोड़ा, नीले आकाश व सुनहरे सूर्य की किरणों से चमकता संयोजन अति आकर्षक है। मतलब जो इसमें ये चित्रण है ना, इन सब का जो संयोजन है वो काफ़ी आकर्षक है दिखने में। नीले आकाश व सुनहरे आकाशीय सूर्य की किरणों पर चमकता संयोजन अति आकर्षक है। सबसे अद्भुत बीच में चमकता सफ़ेद बाज, मतलब इन सभी में सबसे अद्भुत है बीच में चमकता सफ़ेद बाज। तो ये है बीच में चमकता सफ़ेद बाज। और सुल्तान का तराशा हुआ चेहरा, ये बुक में तो इतना क्लियर नहीं है बट नॉर्मली। घोड़े और चट्टानों के चित्रण में फारसी प्रभाव है, यानी चट्टानों में फारसी प्रभाव है। अग्रभूमि में पेड़ पौधे और घना परिदृश्य देशी प्रभाव प्रदर्शित करता है। दौड़ते घोड़े की गति संपूर्ण चित्र को ऊर्जावान और परिदृश्य को मनोहरी और सुरमय बनाती है, यानी ये घोड़े का दौड़ता हुआ चित्रण और भी ज़्यादा आर्ट को अच्छा और गति के फॉर्म में बनाता है। ये चित्रकला इंस्टीट्यूट ऑफ द पीपल्स ऑफ एशिया लेनार्डिक रूस में संग्रहित है। इसके बाद हमारी आर्ट आ जाती है राग हिंडोल, रागनी, पथमासिका। जो हम लोग पहले पांडुलिपि फर्स्ट चैप्टर जो हम लोगों का था पांडुलिपि चित्रकला, उसमें राग और रागनी के बारे में हम लोग ने पढ़ चुका था कि किसे कहते हैं, तो अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में राग हिंडोल की रागनी पथमासिका शीर्षक की एक दिलचस्प चित्रकला संग्रहित है। ये भारतीय संगीत विद्या के रागमाला परिवार का एक महत्वपूर्ण भाग है। यानी ये सॉन्ग जो होते थे, सॉन्ग उस हिसाब से जिस टाइप के सॉन्ग होते थे उस टाइप का चित्रण बना के उसे दर्शा दिया जाता था, जो लगभग 1519 से 95 के समय के पूर्व का है। कुछ अध्येताओं का विश्वास है कि ये दक्कन के एक महत्वपूर्ण राज्य बीजापुर से संबंधित है। लगभग मुगल चित्रकला शैली के विकास के साथ साथ ही दक्कनी राज्यों में चित्रकला का एक अत्यधिक कला रूप विकसित हुआ। चित्रकला में फारसी प्रभाव स्पष्ट है, यानी इसमें फारसी प्रभाव देखने को मिलता है हम लोगों को स्पष्ट रूप से, यानी मुगल प्रभाव। चित्रकला में फारसी प्रभाव स्पष्ट है। ये प्रभाव दो गुंबदों पर बेल बूटी के काम से सुसज्जित पृष्ठभूमि पर दिखाई देता है। ये गुंबदों के बीच बेल बूटी से सुसज्जित कार्य ये है जो चित्रकला की ऊपरी भाग को चित्रित करता है। इस चित्रकला में दो गुंबदों के ऊपर कई सुसज्जित फारसी चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। गुंबदों का ऊपरी भाग चित्र को विभाजित करता है, जहाँ खाली स्थान में देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ये देवनागरी लिपि है, इसमें ये यहाँ पे लिखा गया है। मंडप में दो महिला खूबसूरती से सजे और आभूषण पहने हुए दिखाई दे रही हैं, जबकि तीसरी इसके बाहर दिखाई दे रही है। केंद्र में बैठी महिला वादक एक भारतीय वाद्य यंत्र बजा रही है, जो कि वीणा प्रदर्शित हो रहा है। ये जो बजा रही है इसको ऐसा लग रहा है कि ये वीणा है। इस चित्रकला में चमकीले रंग हैं, लाल रंग प्रमुख है और हरे रंग द्वारा सराहा जाता है। आकृतियों को इस अर्थ में शैलविद्य कहा जा सकता है कि चेहरे सहित उनके शरीर का निर्माण लगभग सूत्रात्मक विवरणों पर किया गया है। गूढ़ रेखाओं के साथ लगभग सभी रूपों पर जोर दिया गया है। इसे सदियों पहले चित्रित अजंता के भित्ति चित्रों में भी देखा जा सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि बाएं हाथ के कोने में एक हाथी सूंड उठाए हुआ है, जो स्वागत का एक मनोहर संकेत है। नाप में छोटा होने के बावजूद हाथी दृश्य रुचि जागृत करता है, मतलब दृश्य रुचि, देखने की रुचि जागृत करता है और स्थापित विद्या की संरचना को तोड़ता है। इसके बाद आता है सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह। बीजापुर के सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह का छवि चित्रण राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। चित्र के ऊपरी भाग में फारसी अभिलेख है, इसमें तो इतना ब्लर है, मे बी यहाँ पे है ये फारसी अभिलेख। सुल्तान कुतुब शाह के दक्कन के प्रसिद्ध राज्य बीजापुर का समर्थक शासक था, जिसने दुनिया के विभिन्न हिस्सों के शासकों व कलाकारों को आकर्षित किया। इसमें वह सिंहासन पर बैठा और उसने अपने हाथ में तलवार थामी हुई है, जो उसके राजनीतिक आध्यात्मिक का प्रतीक है। इसके अलावा उसके सिर के चारों ओर देवात्मक का प्रभामंडल दिखाई देता है, मतलब ये उसने अपने हाथ में तलवार ली हुई है, उसके चारों तरफ ये जो प्रकाश दिखाई दे रहा है ये देवात्मा का, मतलब ये कोई देवात्मा है, इसलिए इसके चेहरे के आसपास प्रकाश मंडल दिखाई दे रहा है। इसके बाद है हमारा सेकेंड आर्ट फॉर्म हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित ये प्रांतीय प्रोवेशन चित्र हैदराबाद दक्कन का है। ये 13वीं शताब्दी के पूर्वोत्तर फारसी संत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को दर्शाता है। इस चित्र में वे अपने शिष्य तथा प्रसिद्ध कवि और विद्वान हज़रत अमीर खुसरो का संगीत सुन रहे हैं। इन दिनों नई दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर खुसरो द्वारा अपने पीर की प्रशंसा में कव्वाली आयोजित की जाती है। इस नियमित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए दुनिया भर के श्रद्धालु यहाँ आते हैं। हैदराबाद के दरबार से लिया गया ये चित्र बगैर किसी तकनीकी व कलात्मक परिकरण के अति सरल चित्र है। इसके बावजूद इसमें भारतीय लोकप्रिय विषय का विवरणात्मक और आकर्षक चित्रण है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्ट है पोलो खेलती हुई चांद बीबी। ये चित्र सर्वाधिक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से परिकृष्ट दक्कन राज्य के बीजापुर की रानी चांद बीबी का है, यानी दक्कनी चित्रकला जो था उसके बीजापुर राज्य की जो रानी थी चांद बीबी, ये उसका चित्र है। चांद बीबी ने सम्राट अकबर द्वारा राज्य का अधिकार करने
के राजनीतिक प्रयासों का विरोध किया। सामान्य और निपुण शासक चांद बीबी बड़ी खिलाड़ी भी थी। इस चित्र में वह चौगान खेलती हुई दिखाई गई है। ये उस समय का लोकप्रिय शाही खेल है। ये चित्र बहुत बाद की अवधि की प्रांतीय शैली का है और ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। ये है वो आर्ट। तो यहाँ पे हमारी दक्कनी चित्रकला शैली 4th चैप्टर एनसीईआरटी का पूरी तरह ख़त्म हो चुका है और ये 5th चैप्टर है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है या इससे पहले के चैप्टर नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके आसानी से देख सकते हैं।